मोदी जी छुई हुई नहीं है। उनको कोई कहेगा तो वो पाप है, उनको कोई कहेगा तो वो सेल्फ गोल है, उनको कोई कहेगा तो उसने कांड कर दिया, लेकिन मोदी जी ने महिलाओं राजनीति का घंटा कोई है तो राहुल गांधी है। हर कोई आता है और बजा के चला जाता है और राहुल गांधी को स्वयं नहीं पता। अभी खबर आई है गुजरात में यात्रा जाने वाली और माइक्रोस्कोप से लोग ढूंढेंगे तो नामो निशान मिट जाएगा इस पार्टी का। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द गलत ना कहना। और सुनो, मणिपुर की बात करती हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं वहां गए। आज लोग ये पूछ रहे हैं बैंगन दो आपके, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। 2014 चाय वाला, 2019 चौकीदार चोर है, अब 2024 में क्या? तो दोस्तों 2024 के लिए भी लालू यादव जी ने मोदी जी को संज्ञा दे दी है परिवार के ऊपर से। मतलब अपने महारैली को संबोधित करते हुए लालू यादव जी ने मोदी जी को तो हिंदू करार दिया ही नहीं कि ये हिंदू है करके, और ऊपर से यह भी कह दिया कि इनका परिवार नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद ये होता है कि बीजेपी के सभी नेता अपने ट्विटर हैंडल और अपने अन्य जो सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं उस पर ये लिख दिया कि मैं भी मोदी का परिवार। तो दोस्तों इसी पर एक घमासान डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे सुप्रिया सिन्हा थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और गौरव भाटिया जी है बीजेपी की तरफ से। तो दोस्तों इन दोनों के बीच घमासान डिबेट होती है। आपको ये डिसाइड करना है कि इस डिबेट का विजेता कौन है। तो दोस्तों चलिए मजेदार डिबेट वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? क्या ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके परिवार पर इस तरह का निजी हमला करना लालू प्रसाद यादव की तरफ से? आपका कहना बिल्कुल ठीक है, राजनीति में मर्यादा बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी से और यहां पर खासतौर प्रवक्ता से पूछना है कि क्या देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ का प्रधानमंत्री होता है या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ चुने हुए प्रवक्ता, कुछ चुने हुए मंत्रियों का होता है? यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर मुझे लगता है मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं तो नहीं लिखूंगी मेरा परिवार। ये लोग क्यों क्या पूरा देश उनका परिवार नहीं है? क्या मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी का परिवार नहीं है? क्या केरल, जिसको वो कभी कभी सोमालिया से कंपेयर कर देते हैं, वो मोदी जी का परिवार नहीं है? मुझे लगता है ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वस्तुतः जो अगर बात है अंजना जी, और मैं आशा करती हूं कि मुझे नहीं टोका जाएगा, वस्तुतः असलियत क्या है? असलियत यह है, ये सारे मुद्दों से भटकाने की कोशिशें हैं। मुद्दा है जन विश्वास रैली, जिसमें अपार जन सैलाब आया। अच्छा वहां पर मुद्दे डिस्कस हुए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गरीबी, जो औरतों के साथ हो रहा है, जो बच्चियों के साथ हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी के टिकट ठुकराए जा रहे हैं, मुद्दे वो है आज इस देश के सामने। इन मुद्दों से हटाकर ध्यान, ये क्या फिजूल के मुद्दे हम डिस्कस कर रहे हैं? और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते उनको कई बार कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी छुई हुई नहीं है। उनको कोई कहेगा तो वो पाप है, उनको कोई कहेगा तो वो सेल्फ गोल है, उनको कोई कहेगा तो उसने कांड कर दिया, लेकिन मोदी जी ने महिलाओं को और लोगों को क्या क्या कहा है उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। एक विवाहिता को 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक मां को, एक वैधव्य झेलती हुई शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहना, एक पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहनकर नहाते हुए कहना, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी करके फबीते कसना, यह कौन सी मर्यादा है? ये कौन सी भाषा है? क्या इन लोगों के परिवार नहीं है? क्या इन लोगों की मर्यादा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं इस बात को। ठीक है, परिवारवाद पर और गाली गलौज की राजनीति पर कम से कम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी प्रवक्ता आके ना बोले, ये पूरा देश जानता है। राहुल गांधी का कीर्तिमान ये है, उन्होंने झूठ बोला गाली देके प्रधानमंत्री जी को, और सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके माफी मांगी कि मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। और इनकी कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं, एक सामने बैठी हैं, कि गालियां देना ही इनका काम है। तो मैं इसलिए इनसे इतना ही कहूंगा, आपने कहा कि मोदी जी ने ये कहा था, मर्यादा बना लेनी चाहिए मोदी जी को। मैं तो चुनौती देके कह रहा हूं, मौत का सौदागर बुलाया, खून की दलाली बुलाया सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। इसके बाद सांप, बिच्छू, गधा आदमी ये बुलाया मणिशंकर अय्यर ने, जयराम रमेश भस्मासुर, सलमान खुर्शीद बंदर, बेनी प्रसाद वर्मा पागल कुत्ता, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। राजनीति का घंटा कोई है तो राहुल गांधी है। हर कोई आता है और बजा के चला जाता है और राहुल गांधी को स्वयं नहीं पता। अभी खबर आई है गुजरात में यात्रा जाने वाली है और गुजरात में बता रहे हैं कि वहां पे जो इनके बड़े लीडर हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। गौरव जी, आप यहां पर बैठकर उसी गलत अमर्यादित भाषा पर हम लोग बहस कर रहे हैं, और आप भी राहुल गांधी के लिए घंटा और ऐसे शब्द बोले, इसकी क्या जरूरत है? क्या मतलब है इसका? बताइए, आप क्यों बोलना ऐसी भाषा? आप खुद कह रहे हैं ना कि पीएम का अपमान नहीं होना चाहिए, तो उस नियम से हर नेता का सम्मान होना चाहिए ना।
चलिए अंजना जी, आपने अच्छी बात कही, और वैसे मैं नहीं समझता कि ये तो एक कहावत होती है मंदिर का घंटा की बजा दिया गया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, चलिए मैं कहता हूं ये शब्द वापस हुए। अब तो राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है कि चौकीदार चोर है और माफी मांगी है, वो गलत हुआ? आप बताइए, खून की दलाली ये गलत था कि नहीं था प्रधानमंत्री जी के लिए कहना? और उनको बिच्छू, सांप, नेवला ये सब बुलाना गलत था कि नहीं था? अब आप मुझे बताइए, छुई मुई हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कहा जा रहा था। अरे प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्द कहना, वो व्यक्ति बार बार जनता का विश्वास जीतता है, चुनाव जीत के आता है। वो व्यक्ति नहीं कह रहा है कि आप मुझे अब शब्द कह रहे हैं तो मुझे कुछ गड़बड़ है, बल्कि मुझे तो याद है उनसे ये बात पूछी गई अंजना जी, उन्होंने कहा मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गाली दी जाती है, मैं उन्हीं गाली से अपनी भूख मिटाता हूं और आगे काम करता हूं, प्रेरित होता हूं कि देश के लिए काम करूं। तो छुई मुई कौन है ये बताइए? अब जवाब दीजिए सुप्रिया जी, पीएम के लिए कौन सी वो अमर्यादित भाषा या शब्द नहीं है जो इधर से भी इस्तेमाल नहीं किया गया? मतलब जो पूरा नारा ही गढ़ा गया था, उसमें चौकीदार चोर है बोला जा रहा था और मैं हूं चौकीदार का कैंपेन शुरू हुआ। एक बहस का मुद्दा इसलिए भी यह है कि इस तरह की भाषा और निजी अटैक पीएम पर उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है इलेक्शन में। क्या ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है? नहीं जरूरी है, क्योंकि जब आदमखोरों की एक भीड़ 2 औरतों को नंगा करके मणिपुर में घुमाती है, तो इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते वो इस देश के परिवार के मुखिया है। और इस देश के परिवार के मुखिया क्या करते हैं? चुप रहते हैं, 78 दिन तक चुप रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या मोदी जी का असली परिवार ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिनको संरक्षण दिया गया, बेटियों को रौंदा गया? क्या उनका असली परिवार पवन सिंह है, जिनका टिकट वापसी होना पड़ा जब उसने खुद कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, क्योंकि उसने जो औरतों के खिलाफ काम किया था और कहा था वो उजागर होने लगा था? उपेंद्र रावत, आपके बाराबंकी के सांसद, उनके काले कारनामे और काली करतूतें मैं बोल नहीं सकती हूं एक महिला होने के नाते नेशनल टीवी पर, बट अब उनको भी चुनाव से हटना पड़ा क्योंकि इतनी काली करतूतें थी। क्या वो परिवार है आपका? मैं पूछना चाहती हूं। ताकत क्या होती है जब वो ईमानदार होता है? रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आपको मालूम है उन्होंने रैली में क्या कहा? उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं और हम विकास के लिए गुजरात मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं बताता हूं ये ताकत कब आती है, जब कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री कहता है नरेंद्र मोदी जी मेरा बड़ा भाई है। जब केंद्र की सरकार बिना भेदभाव के हर प्रदेश सरकार को सहयोग भी दे, धनराशि भी दे और विकास करवाए, और उसके बाद ही गुजरात मॉडल की बात आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री करते हैं। अब आप मुझे बताइए अंजना जी, इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है कि कोई विकास पुरुष है, विश्वसनीयता की कसौटी पे खरा उतरा है? हाँ। तो वो नरेंद्र मोदी जी। और अंत करूंगा एक बात कह के, आत्महत्या 1,80,000 10 साल यूपीए का शासन किसानों ने करी। इन्होंने कहा एक नाम मैं बताती हूं, अंकिता भी एक नाम है, असम की कांग्रेस की इकाई की वो एक कार्यकर्ता थी, उसके साथ क्या हुआ? क्या किया राहुल गांधी ने? उस महिला अस्मिता का कुछ नहीं है। यही दोहरा चरित्र और गिरगिटान वाली प्रवृत्ति है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी खत्म होती जा रही। ये हमारे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है कि हमारे पास नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है जिसने ऐसा निंदनीय और अस्वीकार्य बयान देकर न केवल देश की हर महिला का अपमान किया बल्कि हर नागरिक, खासकर बिहारियों का अपमान किया है। भारत को उसकी जरूरत नहीं है। ये इन्हीं के वक्तव्य है, ये इन्हीं का कथन है, और ये इन्होंने 8 नवंबर 2023 को कहा था। उसके बाद नीतीश जी को गलबैया कर लिया। आप बताइए मुझे कि नीतीश जी से कैसे आपने गलबैया करा जब उनके खिलाफ ऐसी बातें लिखी थी, जब उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर ठीक है एजिया जी और धीरेन जी से भी देखिए ना। सुप्रिया जी, अगर आप लोगों के पुराने बयान अरविंद केजरीवाल के लिए निकाल के पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों को भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने भी सीट शेयरिंग दिल्ली में कर ली है, ये हाल तमाम राजनीतिक पार्टियों का है। अंजना जी देखिए, ऐसा है 9 महीने हो गए और पीएम मणिपुर नहीं गए, तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष आरती की थाली लेके वंदना शुरू कर दे जैसे अधिकांश लोग कर रहे हैं। हम वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे ना कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आप क्या करिएगा? आप उनके परिवार के हैं या नहीं? मणिपुर की औरतें आपके परिवार की हैं कि नहीं? केरला में जिसको आप सोमालिया बोल देते हैं, आपका परिवार है कि नहीं? ये पूछा जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? और यहां पर एक बड़ी व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, आपने मुझे तो टोक दिया था, उनको नहीं टोका, तो मैं बोल देती हूं और यहां बोलना जरूरी है। अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में, जो मेरी मां समान है, यहां पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। सोनिया गांधी जी के बारे में, एक महिला के बारे में, एक निर्वाचित सदस्य के बारे में, एक मातुल्य के बारे में अगर यहां पर भद्दी बात कही जाएगी जो कही गई थी, तो मैं एक नहीं 100 बार कहूंगी कि गंदी नाली के कीड़े वाला बर्ताव। कौन सी टिप्पणी? मैंने जो बार नहीं 100 बार कहूंगी। मैंने राहुल गांधी पर टिप्पणी सुनी थी, मैंने उनको टोक दिया था। आप कौन सी टिप्पणी कर रही हैं जिस पर इतना? नहीं, उन्होंने मुझ पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। अच्छा ठीक है, उन्होंने एक मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, कोई बात नहीं, ओके, मैंने जवाब दे दिया उसका। कान खोलकर सुन लेना, अगर हमारे प्रधानमंत्री पे एक अपशब्द कहा ना, इतनी मेहनत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जीरो पार्टी बन जाएगी और माइक्रोस्कोप से लोग ढूंढेंगे तो नामो निशान मिट जाएगा इस पार्टी का। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द गलत ना कहना। और सुनो, मणिपुर की बात करती हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं वहां गए। आज लोग ये पूछ रहे हैं बैंगन 2
आपके। सुनिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो मैं हमेशा आपके समक्ष लाया करूंगा। अगर ये डिबेट वीडियो या कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।